मैंने कहा है जब दो ऑब्जेक्ट हो तभी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है। अरे भाई जब दो होंगे तभी तो देखेंगे कि बड़ा कौन छोटा कौन। किसी की एक ही संतान है तो वही बड़ा और वही छोटा। अरे जनरल सी बात है। ठीक, बात समझे। अब ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे? ठीक, सब्जेक्ट पहचानने के लिए भी हमने प्रश्न किया हु से वर्ब के साथ, और यहां भी जो प्रश्न करेंगे हम वर्ब से करेंगे। तो whom से जो प्रश्न करेंगे वो हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट से प्रश्न करेंगे वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में अधिकतर व्यक्ति आएंगे, डायरेक्ट में वस्तु या कोई भाव आएगा। अरे बात को समझ रहे हो? प्रश्न करके बताओ। वेरी गुड, यहां ध्यान दो। मिस्टर शर्मा हैज गिवन मी अ गिफ्ट। मिस्टर शर्मा ने क्या दिया? अ गिफ्ट। व्हाट का आंसर। तो ये कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, अरे हाँ, व्हाट का आंसर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom gave या whom given किसे दिया? मुझे। ये मी क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो बना ये क्या बना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बना ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु से प्रश्न कीजिए। सब्जेक्ट को दो श्रेणियों में बांटा, एक डूअर और एक नॉन डूअर। ऑब्जेक्ट को भी दो श्रेणियों में बांटा, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही हो तो केवल ऑब्जेक्ट कहो, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मत बांटो। अरे भाई किसी के एक ही संतान है तो वही छोटा और वही बड़ा है? हमेशा ये ध्यान रखो। अब मिस्टर सर, अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मी को छिपा लेता हूं, तब भी सेंटेंस का अर्थ क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट को छुपा लूंगा दो ऑब्जेक्ट आने पर तो अर्थ नहीं मिलेगा पूरा। देखिए कैसे। मिस्टर शर्मा हैज गिवन ए गिफ्ट। मिस्टर शर्मा ने एक उपहार दिया है। हाँ, क्लियर है सर? वेरी गुड। अब गिफ्ट को छुपा लो। मिस्टर शर्मा ने मुझे दिया है। क्लियर हो गया? मिस्टर शर्मा ने मुझे दिया है। क्या दिया? चाटा दिया, गिफ्ट दिया, रुपए दिए। क्या दिया भाई? इसलिए दो ऑब्जेक्ट आने पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। समझ गए? एक ऑब्जेक्ट आने पर जैसे मान लीजिए यूं लिख दिया, रानी हेल्प्ड प्रिया। रानी है, हु हेल्प्ड रानी, हुम हेल्प्ड प्रिया। एक ही ऑब्जेक्ट है। अरे एक ही ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो ही मत, करो ही मत। समझ गए मेरी बात को? अरे बड़े अच्छे ढंग से मेरी बात को समझ गए? हाँ, वेरी गुड। तो वाक्य का सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? वाक्य का ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हो, ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो। अगर यहां लिखा होता इन द वर्क, तो ऑब्जेक्ट ये इन द वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। समझ गए? ये अदर वर्ड्स की श्रेणी में ले लो। ये मैं जरूर समझाऊंगा कि ये क्या है, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी जो मैंने बात की है, मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन।
क्लियर पिक्चर है? कैसे पहचानेंगे? पहले सब्जेक्ट की कैटेगरी, दो सब्जेक्ट, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर। ठीक, मिस्टर शर्मा इज गिवन मी ए गिफ्ट, तो यहाँ शर्मा जी क्या है? डूअर। यहाँ रोहित है, चलो तुम तो रोहित की जगह मिस्टर शर्मा लिख लो, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मिस्टर शर्मा इज ए राइटर, यहाँ पे मिस्टर शर्मा थे लेकिन यहाँ डूअर थे, यहाँ मिस्टर शर्मा डूअर नहीं है। जब डूअर नहीं हो तो केवल क्या कहो उसे? सब्जेक्ट। क्या कहो उसे? केवल सब्जेक्ट। यहां देख लो ऑब्जेक्ट दो हुए, कौन कौन से? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके आंसर में आएगा? हुम के आंसर में। WHOM, हुम के आंसर से प्राप्त होने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है और व्हाट के आंसर से प्राप्त होने वाला डायरेक्ट होता है। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हुक से आए या व्हाट से आए, तो उसे केवल क्या मानोगे? ऑब्जेक्ट। क्या मानोगे? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर हो गई यहां तक बात? वेरी गुड। अब आप जान गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे होता है। लेकिन अभी ये जानना होगा कि ये सर ए राइटर क्या है? ए राइटर क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। कल हम इन छोटी छोटी बातों के बारे में और जानेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात करते चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश विद गौतम सर। अब आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। अब इंग्लिश कैसी हो जाएगी? वेरी इजी, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश लैंग्वेज। और व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट इज रिटन विद 26 लेटर्स बट स्पोकन विद 44 साउंड। वेरी गुड। तो अब अगली क्लास का आप इंतजार कीजिए।